बुद्धि, संस्कार, जो सदा ही मेरे साथ है, इस देह रूपी संसार में मेरा स्थान है ये मस्तक रूपी कुटिया। और मैं इसमें विराजमान एक योगी, एक तपस्वी, इस संसार से न्यारा प्यारा धीरे धीरे मैं तपस्वी आत्मा इन कर्मेंद्रियों की आकर्षण से दूर होता जा रहा हूं। सब तरफ से मेरा लगाव झुकाव खत्म होता जा रहा है। मैं बेहद का वैरागी हूं, राज ऋषि हूं। एक छोटा सा सितारा देह के संसार में रहते भी इस संसार से न्यारा एकांतवासी, मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा, आवाज की स्थिति से भी परे शांत स्वरूप हूं। मुझ निराकारी आत्मा से निकलता ये पवित्रता का प्रकाश मेरे मस्तक रूपी कुटिया को पावन करता देह की एक एक कर्मेंद्रिय में समा रहा है। फील करें इस प्रकाश को सभी कर्मेंद्रियों में समाता हुआ। शरीर के एक एक अंग में ये प्रकाश जा रहा है। सभी इंद्रियां शीतल हो गई, पावन हो गई।
इंद्रियों की सर्व चाहनाएं, सर्व इच्छाएं मिट गई है, समाप्त हो गई है। ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। सबको ओम शांति। ओम शांति जी। सबको ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा को भी बाबा ने जो धारणा का पॉइंट दिया, बाबा ने बहुत सुंदर है। हम ऊंचे ते ऊंचे कुल के हैं। तो जैसे लौकिक में होता है ना भाई, किसी का बाप बड़ा अमीर होता है, पैसे वाला होता है, तो वो कहता है मेरा बाप तो बहुत अमीर है। तो यहाँ पे भी बाबा ने वही कहा है कि तुम ऊंचे ते ऊंचे कुल के हो। स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आया है, तो इसी नशे में रहो। भाई इतने ऊंचे कुल के तुम हो और भगवान तुम्हें पढ़ाने आया है, ये नशा तुम्हारे बरकरार रहना चाहिए। तुम्हारे ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। शक्ति आगे वरदान दिया, सभी की झोलियां भरपूर करेगा। संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। ये डिटेल बताया बाबा ने। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो ब्राह्मण संतुष्ट हैं उनके लक्षण अलग होते हैं, और जो भी पार्ट मिला उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। बाबा ने जो हमें पार्ट दिया, बाबा कहते उसमें तुम खुश रहो तो तुम्हें आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा, और कोई इंसल्ट भी कर दे चाहे तुम्हारी, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात से असंतुष्ट नहीं हो सकते। कहते चाहे कुछ बोल दे, कोई अपशब्द भी बोल दे, लेकिन तुम तो दाता के बच्चे हो ना, किसी भी बात से तुम दुखी नहीं हो सकते हो। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। जो बच्चे कभी निराश नहीं होते, कभी असंतुष्ट नहीं होते और औरों से भी संतुष्ट होंगे, इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आए, लेकिन मुझे तो संतुष्ट रहना है, तो सफल होते रहेंगे। ओम शांति। आगे स्लोगन, खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सुरेश बहन। थैंक यू बाबा। आज की साकार बाबा मुरली आज की साकार मुरली से जो सम्मान रहा, मैं आत्मा संतुष्ट मनी हूँ। योग अभ्यास रहा, देह से ही देह के सब संबंध छोड़ एक शिव बाबा को याद करना है, जो अंत में एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। धारणा का पॉइंट था कि अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। सेवा का पॉइंट था कि हमारे पास अच्छे से अच्छे चित्र हैं। त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र सबसे नंबर 1 है। शुरुआत के यही 2 चित्र बहुत काम आने वाले हैं, इन पर सेवा करनी है। चिंतन, साहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं, क्योंकि पाप के पैसे हैं ना, काम में नहीं आते। बाप कहते हैं हम गरीब निवाज गरीबों को साहूकार और साहूकारों को गरीब बना देंगे। ये दुनिया बदलनी होती है। स्मृति में रहा कि हम ऊंचे थे ऊंच,
कुल के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, इसी नशे में रहना है। चेकिंग, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। ओम शांति। ओम शांति। सुमान, मैं दृढ़ता संपन्न आत्मा हूँ। योगाभ्यास, पिछाड़ी में और कोई चीज याद ना आए, सिर्फ माँ में कम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएं। धारणा, हम ऊंचे ते ऊंचे कुल के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, इसी नशे में रहना है। सेवा, ज्ञान दान करना है, औरों को भी कराने की सेवा करनी है। चिंतन, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से तो पावन बनेंगे, पढ़ाई से विश्व का मालिक। श्रेष्ठ स्मृति, बाबा ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाते रहते हैं। इस पर नहीं ठहरना कि हम बाबू को याद करते हैं। याद से पावन तो हो ही जाएंगे, परंतु पद भी तो पाना है। तो पावन तो सबको सजा खाकर होना ही है। चेकिंग, कि मैं क्या हर समय खुश रहती हूँ? खुशी का उदय, सूर्य उदय रहता है मेरा सदा। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। योग की पॉइंट ली। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व के मालिक बनेंगे। धारणा, स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीजों से ममत्व निकाल देना है। शिव बाबा की याद हो, पूरा स्वाहा हो, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। सेवा, मोस्ट बिलवेड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ाई सबको पढ़ानी है। चिंतन, सदा बुद्धि में ये नशा रहे कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। स्मृति, ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाने से दिमाग बहुत अच्छा हो जाएगा। चेकिंग, खुशनुमा कहाँ तक रहते हैं? सदा खुशी का सूर्य दिल में उदय रहता है। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? बहुत सुंदर। हाँ जी, सबके अगर पॉइंट हो गए तो फिर बाबा को याद करते हैं और फिर मुरली स्टार्ट करते हैं, व्यक्त मुरली। की मुरली का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। मुरली का हेडिंग है सदा मिलन के झूले में झूलने का आधार। कल की मुरली को थोड़ा रिवाइज करते हैं। बाबा ने कहा हर बच्चा कोई तन से कोई मन से मिलन मना रहा था। बाप की याद में ही सब बच्चे स्थित थे। बाबा ने कहा मैंने तो सारा खजाना बच्चों को दे दिया है, अभी बाकी कुछ रहा नहीं है। बाबा ने कहा कि बाबा तो बच्चों को सिर्फ मालेकम सलाम करने आते हैं। बाबा ने कहा कि सब शक्तियों में गुणों में
बाबा कहते हैं मास्टर बन गए हैं सभी बच्चे, और बच्चे भी बाबा के गीत गा रहे थे, और बच्चे कह रहे थे बाबा की याद में गीत गा रहे थे कि पाना था सो पा लिया, अब बाकी कहा क्या रहा है। बाबा ने कहा कि यह गीत किसका गीत है, ब्रह्मा बाप का या ब्राह्मणों का है। बाबा ने पूछा बच्चों से, क्योंकि बच्चे गाते हैं ना कि जो हमने पाना था सब पा लिया, अब बाकी तो कुछ रहा ही नहीं। बाबा ने कहा कि बाप जो है वो आप में समा गए और बच्चे बाप में समा गए, है ना। बाबा ने कहा जैसे नदी और सागर का मेला लगता है ना, मतलब मेला मतलब मिलन मनाना, है ना, समाना अर्थात मिलन मनाना। बाबा ने कहा गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं, है ना, दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। तो बाबा ने कहा ये जो गंगा सागर का मेला है ना, ये भी अविनाशी मेला है। तो बाबा ने कहा कि सब बच्चे बाप समान बन रहे हैं, बाप भी सब बच्चों को स्नेह से आवाज चली गई है। चली गई है। आ गई। आ गई ये आ गई आ गई। आपकी आवाज बीच में ट्रिप हो रही है। बाबा ने हमें दे दिए गुणों के, शक्तियों के, तो बाबा ने कहा अब इनको धारण करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये हमारे सब वरदान बन के बाबा ने हमें दे दिया है। तो बाबा ने कहा कि बाप और आप समान अर्थात एक दूसरे में समाये हुए हो। तो बाबा ने कहा कि ऐसे झूले में झूलने का आधार एक ही शब्द है, बाप समान बनो। बाप समान नहीं तो फिर बाबा ने कहा समा भी नहीं सकते। संगम युग को बाबा ने बोला, ये संगम युग का जो समय है, बाबा ने बोला ये नदी और सागर के मिलन मनाने का मेला है। तो कई बच्चे कहते हैं कि हम तो अकेले हैं, तो बाबा ने कहा अकेला नहीं होना, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। संगम युग है ही, बाबा ने बोला, कंबाइंड रहने का। तो अब जो है इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। बाबा जो है इसमें अब पार्टियों से मुलाकात कर रहे थे। बाबा के सामने जो है पहले कर्नाटक जोन के बच्चे थे। बाबा ने कहा कि सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर कर्म करते हो। बाबा ने बच्चों से पूछा कि हर कर्म जो है वो सदा साक्षी स्थिति में होके करते हो। जो साक्षी वो कर्म करते हैं उन्हें स्वतः ही बाप के साथीपन का अनुभव भी होता है। बाबा ने कहा कि जो बच्चे हमेशा साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्म करते हैं तो उनको बाप के साथीपन का भी अनुभव होता है। साक्षी नहीं तो बाप भी साथी नहीं। अगर साक्षी स्थिति का आप अनुभव नहीं कर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज चली गई है। कोई बात नहीं, बाप के साथीपन का अनुभव भी होता है। साक्षी नहीं तो बाप भी साथी नहीं, इसलिए सदा साक्षी साक्षी। अवस्था में। हाँ जी। हाँ जी। बोलो 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 बोलो। जब देह के संबंध और देह के साक्षी बन जाते हो तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से साक्षी हो जाते हो। बाबा ने कहा जब देह और देह के संबंध से साक्षी बनेंगे ना, तभी पुरानी दुनिया से भी साक्षी होंगे। देखते हुए, संपर्क में आते हुए, सदा न्यारे और प्यारे। बाबा ने कहा कि देखते हुए और संपर्क में आते हुए न्यारे और प्यारे रहना है, यही स्टेज सहज योगी का अनुभव कराती है। जब हम न्यारे और प्यारे रहेंगे तो बाबा ने कहा यही सहज योगी स्टेज का भी अनुभव कराएगी। तो सदा साक्षी इसको कहते हैं, साथ में रहते हुए भी निर्लेप। बाबा ने कहा कि साक्षी इसको कहते हैं कि साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं, लेकिन आत्माभिमानी स्टेज निर्लेप है। बाबा ने इसमें ये भी क्लियर कर दिया कि आत्मा निर्लेप नहीं, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति अगर हमारी रहती है तो वो स्टेज निर्लेप है, अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है। सदा न्यारा अर्थात निर्लेप। तो सदा ऐसी अवस्था में स्थित रहते हो
किसी भी प्रकार की माया का वार ना हो। बाप पर बलिहार जाने वाले माया के वार से सदा बचे रहेंगे। बाबा ने कहा कि जो बच्चे बाप पे बलिहार जाएंगे वो सदा माया के वार से भी बचे रहेंगे। बलिहार वालों पर वार नहीं हो सकता। जो बच्चे बाबा पे बलिहार जाते हैं, बाबा कहते हैं उन पे माया का वार नहीं हो सकता। तो बाबा पूछ रहे हैं तो ऐसे हो ना, जैसे फर्स्ट चांस मिला है वैसे ही बलिहार और माया के वार से परे रहने में भी फर्स्ट। बाबा ने कहा जैसे तुम्हें पहला चांस मिला है ना, फर्स्ट चांस मिला है, बाबा ने कहा ऐसा बलिहार और माया के वार से भी परे रहने में फर्स्ट, यानी कि माया के वार से भी परे रहने में फर्स्ट। फर्स्ट का अर्थ ही है फास्ट जाना। इसमें बाबा ने फर्स्ट का अर्थ बताया, फास्ट जाना। तो इस स्थिति में सदा फर्स्ट, सदा खुश रहो, सदा खुश नसीब रहो। बाबा ने कहा फर्स्ट का अर्थ फास्ट, और बाबा ने कहा सदा खुश रहो और खुश नसीब रहो। आगे बाबा ने कहा जैसे बाप के गुणों का वर्णन करते हो वैसे स्वयं में भी वह सर्वगुण अनुभव करते हो। जैसे हम बाबा के गुण और शक्तियों का वर्णन करते हैं, बाबा कह रहा है ऐसे खुद में भी अनुभव करते हो कि खाली मेरा ही वर्णन करते हो। जैसे बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर, वैसे ही स्वयं को ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाबा की महिमा में हम कहते हैं ना ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, तो बाबा ने कहा खुद भी ऐसे अनुभव करना है, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, कि हर गुण का अनुभव, सिर्फ वर्णन नहीं लेकिन अनुभव। बाबा ने बोला हम वर्णन करने वाले नहीं, अनुभव करने वाले बनना है। जब सुख स्वरूप बन जाएंगे तो सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। बाबा ने कहा जब आपका स्वरूप सुख स्वरूप बन जाएगा ना, जब हम जो भी बाबा ने हमें गुण शक्तियां दी हैं उसका हम स्वरूप बन जाएंगे, तो बाबा ने बोला कि आपकी आत्मा द्वारा सुख की किरणें पूरे विश्व में फैलेंगी। क्योंकि मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, बाबा ने हमें टाइटल दिया मास्टर ज्ञान सूर्य का। बाबा ने कहा जैसे सूर्य की किरणें पूरे विश्व में जाती हैं, वैसे आप ज्ञान सूर्य के बच्चों की ज्ञान सुख आनंद की किरणें सर्व सर्व आत्माओं तक पहुंचेंगी जितने ऊंचे स्थान और स्थिति पर होंगे। बाबा ने इसमें स्थिति की बात करी। बाबा ने कहा जितने ऊंचे स्थान स्थिति में होंगे उतना चारों ओर स्वतः ही फैलेगी। जितनी हमारी स्थिति ऊंची होगी, जितनी हम स्थिति में स्थित रहेंगे, तो बाबा ने बोला उतनी ही हमारी किरणें जो है वो चारों ओर स्वतः ही फैलेंगी। तो ऐसे अनुभवी मूर्त हो। सुनना सुनाना तो बहुत हो गया, अभी अनुभव को बढ़ाओ। बाबा ने कहा सुनना सुनाना बहुत हो गया, अब अपने अपने अनुभव को बढ़ाना है। बोलना अर्थात सुनना, बोलना अर्थात स्वरूप बनना, सुनना अर्थात स्वरूप बनना। बाबा ने बोला कि बोलने और सुनने में अब स्वरूप बनना है उसका, खाली सुनना और वर्णन करना नहीं है। आगे बाबा ने कहा सदा खुशी के खजानों से खेलने वाले हो ना। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, अब आ रही है। सदा खुशी के खजानों से खेलने वाले हो ना। फिर आगे बाबा ने कहा खुशी भी एक खजाना है, जिस खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना सकते हो। बाबा ने तो हमें अथाह खजाने दिए ना, बाबा से तो हमें कितने खजाने प्राप्त हो रहे हैं। तो बाबा ने बोला खुशी भी एक खजाना है जिससे हम और भी आत्माओं को माला माल बना सकते हैं। आजकल विशेष इसी खजाने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल दुनिया में दुख बहुत बढ़ गया ना, खुशी का अकाल पड़ गया। तो बाबा ने कहा इसी खजाने की जो है वो विशेष आवश्यकता है। और सब है दुनिया में, वो कहते हैं ना सब कुछ है बस खुशी नहीं है। तो बाबा ने कहा लेकिन खुशी नहीं है, आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई है ना। और अगर आजकल दुनिया वाले भी कहते हैं ना कि भगवान का दिया सब कुछ है बस खुशी नहीं है मन में, क्यों नहीं है? तो बाबा ने तो हमें खुशियों का खजाना ही दे दिया, अनगिनत खजाना मिल गया। खुशी के खजाने में भी वैरायटी है ना। बाबा ने कहा कभी किस बात की खुशी, कभी किस बात की खुशी, क्योंकि बाबा ने हमें खुशी के खजानों की भी वैरायटी दी है ना। कभी अपने स्वमान के नशे की खुशी में रहते हैं,
कभी हम ईश्वरीय परिवार की खुशी में रहते हैं, कभी बाबा से मिलन की खुशी में रहते हैं, कभी बाबा से प्राप्तियों की खुशी में। तो हमें, हमारे पास तो खुशियों की वैरायटी है ना। तो बाबा ने कहा कभी बालकपन की खुशी तो कभी मालिकपन की खुशी। कितने प्रकार के खुशी के खजाने मिले हैं, तो वर्णन करते हुए औरों को भी माला माल बना सकते हो। जब हमारे पास इतने खुशी के खजाने बाबा ने दे दिए, तो बाबा ने कहा हम उनसे औरों को भी माला माल बना सकते हैं। तो इन खजानों को सदा कायम रखो और सदा खजानों के मालिक बनो। बाबा ने कहा कि जो मैंने इतने खजाने तुम्हें दिए ना, उनको कायम भी रखना है और उनके सदा मालिक भी रहना है। सदा बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों को कार्य में लगाते रहो। बाप द्वारा जो हमें शक्तियां मिली हैं, बाबा ने बोला उनको कार्य में लगाते रहो। बाप ने तो शक्तियां दे दी, अब सिर्फ उन्हें कार्य में लगाओ। बाबा ने तो हमें शक्तियों और गुणों से भरपूर कर दिया, तो वो बढ़ेंगी कैसे, दिखाई कैसे देंगे जब हम उन्हें कार्य में लगाएंगे। सिर्फ मिल गया इसमें खुश नहीं रहो। बाबा ने कहा कि ये नहीं बस कि मिल गए चलो खुश हो गए, उसको कार्य में भी लगाना है। लेकिन जो मिला है, जो स्वयं के प्रति और सबके प्रति यूज करो, तो सदा माला माल अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा जो शक्तियां मिली हैं उनको स्वयं प्रति और सबके प्रति यूज करोगे, तो सदा माला माल अनुभव करोगे। आगे बाबा ने कहा सब वरदानी आत्माएं हो ना। इस समय विशेष भारत में किसकी याद चल रही है? बाबा ने कहा इस समय भारत में किसकी याद चल रही है? वरदानियों की। देवी अर्थात वरदानी, क्योंकि आजकल जैसे जब नवरात्रे आते हैं तो देवियों की पूजा करते हैं ना। तो बाबा क्या देवियों का विशेष वरदानी के रूप में याद करते हैं, क्योंकि हर एक अलग अलग जो देवी है उससे अलग अलग मांग करते हैं ना। जैसे लक्ष्मी से धन मांगते हैं, सरस्वती से विद्या मांगते हैं, दुर्गा से शक्ति मांगते हैं। तो बाबा ने कहा देवियों का विशेष वरदानी के रूप में याद करते हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि हमें याद कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। बाबा ने हमारी तुलना इतनी बड़ी देवियों से करी। बाबा ने बोला ऐसे अनुभव होता है कि वो लोग हमें याद कर रहे हैं, क्योंकि भुवन भुवन और देवी देवता तो हम ही है ना। बाबा ने कहा भक्तों की पुकार महसूस होती है कि सिर्फ नॉलेज के आधार से जानते हो। बाबा ने कहा सिर्फ नॉलेज के आधार से नहीं जानना, आपको महसूस होना चाहिए कि भक्त हमें पुकार रहे हैं। एक है जानना, दूसरा है अनुभव करना। एक तो है जानना, जैसे हमें ज्ञान बाबा ने दे दिया। दूसरा उसके अनुभवी स्वरूप बनना। तो बाबा ने कहा कि अनुभव तो होता है। वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेषता कौन सी चाहिए? आप सब वरदानी हो ना। बाबा ने कहा वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेषता कौन सी चाहिए? बाबा ने तो हम सबको वरदानी बना दिया। तो बाबा ने कहा आप सब वरदानी हो ना, तो वरदानी की विशेषता क्या है? वे सदा बाप के समान और समीप रहने वाले होंगे। बाबा ने वरदानी की विशेषता बताई कि वो सदा बाप के समान और समीप रहने वाले होंगे। अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी तो वरदानी नहीं बन सकते। बाबा ने कहा कि सदा ही बाप के समान रहना, ये नहीं कभी बाप के समान और कभी नहीं। बाबा ने कहा अगर स्वयं के पुरुषार्थी होंगे तो फिर वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता लेकिन सदा संपन्न स्वरूप में है। कि बाप तो सदा ही एवरग्रीन है ना, सदा ही भरपूर है। बाबा थोड़ी पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ तो हम कर रहे हैं। तो अगर बहुत पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थी छोटे बच्चे हैं, बाप समान नहीं। बाबा ने कहा अगर पुरुषार्थी करते रहेंगे तो पुरुषार्थी का मतलब बाबा ने बोला छोटे बच्चे, फिर वो बाप समान नहीं है। बाप समान, सॉरी, समान अर्थात संपन्न। ऐसे सदा समान रहने वाले सदा वरदानी होंगे। बाबा ने कहा समान जो बाप समान होंगे वो सदा संपन्न होंगे, और ऐसे समान जो रहेंगे वही वरदानी होंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सभी का, शुक्रिया बाबा का। अब 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर सभी अपने अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओम शांति।
ओम शांति। पहला क्वेश्चन रितु बहन, सुमन बहन और सुरेश बहन से है। जो साक्षी हो कर्म करते हैं उन्हें बाप के साथीपन का अनुभव कैसे होता है, स्पष्ट करें। ओम शांति। ओम बहुत अच्छी शांति। बोल रही है। हाँ जी, बाबा कह रहे हैं सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर कर्म करते हो। बाबा ने हमसे पूछा है, तो जो साक्षी हो कर्म करते हैं उन्हें स्वतः ही बाप के साथीपन का अनुभव भी होता है। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं, हम ये सोच के नहीं कर रहे हैं ना कि मैं कर रहा हूँ, साक्षी होकर देखे हमने कर्म को करे, तो बाप के साथीपन का अनुभव होता है हमें नेचुरली। तो साक्षी नहीं तो बाप भी साथी नहीं। तो इसलिए सदा साक्षी अवस्था में स्थित रहो, देह से भी साक्षी। बाबा ने कहा अपनी देह को भी देखने वाले बनो। ये कर्म कर रही है, हाथ पैर हमारे जो भी कर्मेंद्रिय कर्म कर रही है, तो इसे भी साक्षी रहो। तो जब देह के संबंध और देह के साथी बन जाते हो तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से साक्षी हो जाते हो। ये जब हम देह के संबंध से भी न्यारे हो जाते हैं, देह से भी अपने न्यारे, कर्म करा और न्यारे, तो साक्षी बन गए हैं, तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से हम साक्षी हो जाते हैं। पुरानी दुनिया में हमें भूलने लगती है। तो देखते हुए, संपर्क में आते हुए सदा न्यारे और प्यारे, देख भी रहे हैं, उनके संपर्क में प्यारे, उनसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन मन से बुद्धि से सदा न्यारे और प्यारे। तो यही स्टेज जो है सहयोगी का अनुभव कराती है। तो सदा साक्षी इसको कहते हैं, बाबा कह रहे हैं। तो साथ में रहते हुए भी निर्लेप, यानी कि हम सबके साथ में हैं, लेकिन अपनी मन बुद्धि से बाबा की याद में है, तो ही हम सहयोगी का अनुभव करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं साक्षी स्थिति इसलिए जरूरी है। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। सुमन बहन, सुरेश बहन। ओम शांति। सुमन जी नहीं है तो मैं बोल देती हूँ। बाबा ने कहा साक्षी और साथीपन। जब तुम साक्षी हो जाओगे तो साथीपन का अनुभव करोगे। बाप तुम्हारे सदा साथ होगा, अंग अंग होगा। साक्षी बनेंगे तभी। अगर साक्षी नहीं बनते तो बाप के साथी भी नहीं बन सकते। तो बाप कहता है मैं तो तभी साथी बनूंगा ना जब तुम अपने आप को निर्लेप रखो। निर्लेप ही नहीं रखोगे तो फिर बाप का साथ तो कैसे मिल जाएगा। फिर बाबा कहते हैं सदा साक्षी अवस्था में स्थित रहना है और देह से भी साक्षी रहना है। साक्षी अवस्था में रहो और देह से भी साक्षी रहो। बाबा ने फिर कहा कि जब देह के संबंध और देह के साक्षी बन जाते हो तो अपने आप ही इस पुरानी दुनिया से तुम साक्षी हो जाते हो। जब अपनी तरफ से साक्षी होते हो तो फिर दुनिया से भी साक्षी हो जाते हो। तो देखते हुए भी, संपर्क में आते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे। और ये स्टेज सहज योगी ही अनुभव कराती है। जो देखते हुए भी ना देखे, संपर्क में आते हुए भी ना आए और न्यारे प्यारे रहें, तो अगर ये स्टेज हमारी हो जाती है तो वो हमें सहज योगी का अनुभव कराती है। और जो सदा साक्षी, इसी को ही तो कहते हैं, जो न्यारे प्यारे रहते हैं, इसी को ही तो साक्षीपन की अवस्था कहते हैं। और साथ रहते हुए भी, साथियों के साथ रहते हुए भी, परिवार के साथ रहते हुए भी निर्लेप रहते हैं, उसी को कहा जाता है साक्षीपन अवस्था। शांति। शुक्रिया बाबू। ओम। थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू रितु बहन जी। सुमन बहन अगर उनका अनम्यूट हो रहा है तो बोलो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन जी से है। आत्मा निर्लेप नहीं। ओम शांति जी। शांति। बाबा ने कहा है कि जो साक्षी होकर कर्म करते हैं तो उन्हें बाप के भी साथीपन का अनुभव कैसे होता है, ये क्वेश्चन है। बाबा ने तो ये है कि अगर हम साक्षी नहीं है तो बाप भी जो है वो साथी नहीं है। इसलिए हमें जो है वो सदा साक्षी अवस्था में ही रहना है। साक्षी मतलब सदा जो है वो निर्लेप, सब काम करो पर जो है वो देह और देह के संबंध से जो है वो न्यारे रहो। अगर देह और देह के संबंध से न्यारे होंगे तो हम पुरानी दुनिया से भी जो है वो साक्षी हो जाएंगे। देखते हुए, संपर्क में आते हुए सदा न्यारे और प्यारे का जो है वो अनुभव करो। तो तुम जो है माया के लेप से, आकर्षणों से पड़े रहेंगे और सदा जो है वो न्यारी और प्यारी अवस्था में रहेंगे। तो इसमें जो है हमारा माया का कोई भी वार नहीं होगा और बाप जो है हमारे सदा साथ रहेगा। अब ये जो है मैं साकार मुद्रा के पॉइंट्स भी पढ़ रही हूँ। मैंने सम्मान लिया कि मैं संतुष्ट मनी आत्मा हूँ। योगाभ्यास
बाप को याद किया और सदर्शन चक्र को याद किया। धारणा, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत की दूध चढ़ानी है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। स्मृति रखी कि हम ऊंचे से ऊंचे कुल के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, इसी हमें जो है सदा इसी नशे में रहना है। चिंतन कि देह सहित जो कुछ भी देखते हो उन सबको भूल जाना है। इसमें ही अटक पड़े तो हम उच्च पद नहीं पा सकते। एक बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। सेवा की कि स्वयं भी संतुष्ट रहना है और औरों को भी संतुष्ट करना है। चेकिंग की कि आज मैं सारा दिन जो है कितना खुश रही। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन। अगला क्वेश्चन विनीता बहन जी से है। आत्मा निर्लेप नहीं, आत्माभिमानी स्टेज निर्लेप है, कैसे? ओम शांति। आत्मा, बाबा ने कहा है कि आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप है। जैसे आत्माभिमानी स्टेज में ये होता है ना कि हम जो है, जब हम आत्मा में सेटल होते हैं तो बाहर की परिस्थितियां हम पर उतना इम्पैक्ट नहीं डालती। तो माया के लेप का आकर्षण है, हम उनसे परे होते हैं, न्यारे होते हैं। तो न्यारे का मतलब निर्लेप। तो बाबा पूछते हैं कि सदा ऐसी अवस्था में स्थित रहते हो या किसी भी प्रकार की माया का वार ना हो। तो माया तो तभी वार करती है जब हम आत्म आत्माभिमानी अवस्था पे नहीं होते, क्योंकि आत्मा तो सभी ही है। और जब कोई अगर जैसे हम कई बार होता है, दोनों तरीके की स्थितियां होती हैं। अभी तो तुरंत तो कोई भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे कि अगर कोई बात आती है और हम माया के आकर्षणों से उनके इम्पैक्ट में आ जाते हैं, या कोई और विपरीत परिस्थितियों के इम्पैक्ट में आ जाते हैं, तो फिर हमारी आत्माभिमानी स्टेज तो ना हुई। और लेकिन जब आत्माभिमानी स्टेज में होते हैं तो लगता है ड्रामा का पार्ट है या ड्रामा एक्यूरेट है। बाबा के वचनों को ध्यान में रखते हैं और मतलब आगे बढ़ा देते हैं बात को कि चलो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि निर्लेप है और न्यारे हैं। और बाबा ने ये पूछा कि जैसे अगर जैसे फर्स्ट चांस मिला है, वैसे ही बलिहार और माया के वार से परे रहने में भी फर्स्ट, यानी कि माया आए और हम फर्स्ट थॉट में बाबा के वचनों से उसको पीछे कर दे माया को, और खुद आत्मा अभिमानी स्टेज में सेट रहे। और फर्स्ट का अर्थ ही है, बाबा ने कहा है, फास्ट जाना। जो इस स्थिति से, तो तभी इस स्थिति में सदा फर्स्ट, सदा खुश और खुश नसीब रहो, बाबा ने कहा। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। अर्चना बहन, प्रीति बहन शायद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी से और रेणु बहन जी से है। बाप के गुणों का वर्णन करते व अनुभव भी करते हो, विस्तार से बताएं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाप के गुणों का वर्णन करना और स्वयं में उन गुणों का अनुभव करना। बाबा अपने कई वीडियो में पीछे यही बार बार इस चीज पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ज्ञान सुनना और सुनाना नहीं है, ज्ञान को सुनते हुए भी अनुभव करना है, सुनाते हुए भी उसे अनुभव करना है, अर्थात उसका स्वरूप बनना। जो भी हम ज्ञान सुनते हैं, जैसे मुख से कह देते हैं बाप ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, तो ये हो गया। अगर खाली मुख से कहा, उसे स्वयं में धारण नहीं किया, उसका स्वरूप नहीं बने, तो ये एक तरह से ये हुआ जैसे पंडित बन गए कि जो सुना, जो पढ़ा वो सुना दिया, लेकिन उसको अनुभव नहीं किया। ये है अनुभव का ज्ञान। हमारा जो ज्ञान होता है ये अनुभव का ज्ञान है। जो भी हम बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, इसका स्वरूप बनना है, उसे अपने अनुभव में लाना, अनुभव में लाके अपने अनुभव को अन्य आत्माओं के साथ शेयर करके उनको समझाना, तभी हम उनको भी अनुभव मूर्त बना सकेंगे। अभी 2 दिन पहले यही मुरली पड़ी थी। बाबा जो है हमें सुख की किरणें दे रहा है, तो सुख की किरणें देना मतलब पहले खुद उस सुख की किरणों को जो है महसूस करना, फिर उसी अनुभव के साथ वो जो हम दूसरों को वो किरणें देंगे, तो वो जो है वो अन्य आत्माओं को भी उसका अनुभव होगा। तो बाबा ने हमको टाइटल दिया है, तुम बच्चे विज्ञान सूर्य के बच्चे हो। सुख और आनंद की किरणें जो है अन्य आत्माओं तक तभी पहुंचेगी जब तुम इसको अनुभव से सुनाओगे। क्योंकि सुनना सुनाना बहुत हो गया, अब अपने अनुभव में लाके उसको उसका स्वरूप बनते हुए इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। रेणु बहन है तो वो भी शेयर कर ले। हाँ जी, ओम शांति जी। आ, बाबा ने कहा कि जैसे बाप के गुणों का वर्णन करते हो, वैसे स्वयं में भी सर्व गुणों का अनुभव करते हो। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वैसे ही स्वयं को भी ज्ञान स्वरूप व सुख स्वरूप अनुभव करते हो।
तो हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं करना बल्कि अनुभवी भी बनना है, और सामने वाली आत्मा भी ये अनुभव करे कि हाँ ये आत्मा अनुभवी मूर्त है, केवल ज्ञान सुनना सुनाने तक ही नहीं है। तो बाबा ने कहा आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, वैसे आप ज्ञान सूर्य के बच्चों की ज्ञान सुख व आनंद की किरणें भी सर्व आत्माओं तक पहुंचेंगी। जितना ऊंचा स्थान व स्थिति होगी उतना ही चारों ओर किरणें स्वतः ही फैलती रहेंगी। तो ऐसे अनुभवी मूर्त हो। फिर बाबा ने कहा कि सुनना सुनाना तो बहुत हो गया है, लेकिन अब हर गुण को स्वरूप में लाओ और अनुभव को बढ़ाओ और अन्य आत्माओं को भी अनुभवों की अनुभूति कराओ ताकि वो आत्माएं भी संतुष्ट हो पाएं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन मीतू बहन। हाँ जी, सदा थैंक यू खुशी के मैम। हाँ ओम जी, शांति। सदा खुशी के खजाने से खेलने वाले होना। इसका उत्तर है संगम युग की खुशी के खजाने से खेलते खेलते तो इतने मालामाल हो गए कि समय की आवश्यकता अनुसार सबको भी इस खजाने से मालामाल बना सकते हैं। क्योंकि आज के संसार में और तो सब कुछ है, लेकिन खुशी के खजाने की बहुत कमी है। और हमें बाबा ने खुशियों की खानियों से भरपूर कर दिया है। अनगिनत खजाना मिला है, और वो भी वैरायटी खुशियों का खजाना मिला है। कभी बाबा के साथ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अनुभव करें तो खुशी बढ़े, और कभी बाबा की ब्राइड बन ब्राइड ग्रूम से मिलन मनाने की खुशी, तो और कभी बेस्ट फ्रेंड बाबा को बनाकर और अपनी फ्रेंडशिप निभाने की खुशी। तो ये सब वैरायटी और भी एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं। बस जो मिला उसे बांटते जाना है और खुद के प्रति यूज कर दूसरों को भी देना है, तो और भी हम मालामाल होते जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। रूमी बहन और रमनी भाई शायद नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन विजय भाई जी से है। आप सब वरदानी आत्माएं होना कैसे स्पष्ट करें? ओम शांति। बहुत सुंदर सबने एक्सप्लेन किया। बाबा ने जब ये मुरली चलाई ना, तो आगे दादियां ही बैठी थी, और दादियों का हमने ना वो वरदानी स्वरूप देखा है। हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं whatever। तो वरदानी स्वरूप वह स्वरूप है कि उस स्वरूप में जो सुनते हैं अनुभव करते हैं उनको वरदान के रूप में एक्सेप्टेंस होती है। जैसे कि दादी जानकी कहती है, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना। बस ये तीन शब्द में ही, चाहे किसी को एबीसी कुछ ना पता हो, मतलब वो मोमेंट भी याद है जब चीफ ऑफ डिफेंस सामने बैठे हुए थे या पे बैठे हुए थे। तो ऐसे मतलब कायल होके, कायल में सेंस कभी बिल्कुल जो बोलते हैं ना बनिहार होने वाली बात थी सारी। क्या वो वरदान जो है ना, वो वरदान का रूप है, मतलब बिना मेहनत के बिना किसके। इसको बाबा ने आगे बताया कि वरदान की जो विशेषता होगी ना, वो बेसिकली समान और समीपता होगी। वही चीज हमने देखी, गुणों में शक्तियों में वो समान, वो जो है स्वरूप, चाहे वो ज्ञान का है, चाहे वो प्रेम का है, चाहे वो डीप साइलेंस का है, चाहे वो शक्ति स्वरूप का है। शक्ति स्वरूप ही है ना। 104 साल की एज में भी कहीं भी जाना हो, कहीं भी करना हो, तो देखते थोड़े थे, चल पड़े। कितनी यात्रा करी, कहाँ गए, कहाँ आए, कुछ भी हो रहा है, बारिश है, तूफान है, तो मतलब किसी चीज, हर चीज में माया जीत, प्रकृति जीत, तो ये वो वरदानी स्वरूप ही है। और इवन दो हमारा भी जो पूज्य स्वरूप है ना, जिसको बोलते हैं ना संकट मोचन विघ्न विनाशक दाता विधाता वरदाता, मतलब हर देवता के हिसाब से टाइटल्स हैं। वो मतलब भारत में आते ही वो मोचन कर देते हैं, तो उनके नाम से, उनके दर्शन से होती है ना मोचन, चाहे वो अल्पकालीन हो, चीजें सारी होती हैं। तो इस तरीके से बाबा ने कहा है कि वो भरपूर होते हैं, उनको पुरुषार्थ करने या कराने की होती में जरूरत। इवन ये भी अनुभव कहता है कि ना कई बार कोई अपने में कम ज्यादा भी हो सकता है, पर जब हम देना शुरू कर देते हैं ना, बाबा जो दाता कहता है, उसको साथ लिया और देना शुरू कर दो। जैसे आज क्लास में भी दे देना अनुभव को, कहा नहीं कोई प्रकृति को जो है ना सकाश दो। कैसे सकाश दें, बस उससे दाता से
लेते रहे हो देते रहे, मतलब आता ही जाता है। हम देना शुरू करें तो उधर तो कनेक्शन जुड़ा ही हुआ है, देना ही शुरू करें तो वो एक वरदानी स्वरूप, जिस तरीके से बाबा ने कहा है, ऐसा वरदानी स्वरूप अनुभव भी होता है। अगर हम दातापन की स्थिति में रहें तो हम सब भी हर चीज का वो वरदानी स्वरूप अनुभव करते भी हैं, करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आवाज आई थी? जी भाई जी आई थी। चलो थैंक यू। रविंदर मैम की आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, थैंक यू विजय भाई जी। अब ओवर टू अशोक भाई जी, बाकी तो कोई और है नहीं है। थैंक यू ओम गुरविंदर शांति, मैम। थैंक यू सभी का। थैंक यू बाबा। सब भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गीत लगाता हूँ मैं। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी।
शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। ओ दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही भगवन और किस को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। ओ फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं